एक ही हादसे ने कई घरों से रोशनी छीन ली। कोई बेटा था, कोई पति, कोई पिता। सबकी कहानियां अलग लेकिन अंत एक जैसा। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो गया है हमारा खास कार्यक्रम आज के एजेंडे का। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे ने पूरे देश को हिला दिया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 270 लोगों की जान चली गई, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और कैप्टन सुमित सभरवाल भी थे, जिनका पार्थिव शरीर आज इनके परिवारों को सौंप दिया गया। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या किसी की लापरवाही की कीमत चुकाई इन मासूम लोगों ने। मुंबई के पवई में कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता पुष्कर राज अपने बेटी की तस्वीर को निहारते हुए रो पड़े। वो कैप्टन थे उस एयर इंडिया विमान के जो अहमदाबाद से उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। बेटे को खोने का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था और अब उनकी एक ही मांग है, जवाब चाहिए कि यह हादसा हुआ कैसे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। उनका निधन पूरे देश के लिए गहरी क्षति है। राजकोट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के आवास पर पहुंचे। ऐसे में उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसे नेता और सामाजिक कार्यकर्ता को खो दिया है जिन्होंने अपना जीवन बीजेपी और गुजरात के लिए समर्पित कर दिया। वे छात्र जीवन से ही संघर्ष करते रहे और हमेशा धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। समग्र भारतवासीओना दिलने झंझोड़ी नाखे अने खूब ज क्षुब्ध करे एवी आ घटनामां जे प्रकारनी घटना बनी छे एमां आदरणीय विजयभाई पण सवार हता। अमारा माटे भारतीय जनता पार्टी अने गुजरात अने देश माटे पण एक एवा समाजसेवी, राजनीतिज्ञ अने लोकोना हित माटे सतत काम करता संघर्षशील विद्यार्थी काळथी एवा एक अमे अमारा आगेवान गुमाव्या छे। एमनी सलाह सूचन ए कायम अમને મળતા રહ્યા છે। એમનો સધિયારો પણ મળતો રહ્યો છે। ખૂબ દુઃખદની આ ઘટના છે। પરમેશ્વરને પ્રાર્થના છે કે આ દુઃખદ પળની અંદર પ્રભુ બધી જ રીતે આ ગુજરાત અને સમગ્ર ભારત ઉપરથી નાની મોટી વિપદાઓથી બચાવે। अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के चीफ फायर ऑफिसर अमित डोंगरे ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अहमदाबाद फायर डिपार्टमेंट को जो कॉल मिला, फर्स्ट कॉल मिला हॉटलाइन के थ्रू और कॉल था अहमदाबाद एयरपोर्ट से हमारा नरोड़ा फायर स्टेशन और पालड़ी फायर कंट्रोल रूम में। इमीडिएटली कॉल को देखते हुए हमारे जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है नरोड़ा फायर स्टेशन और शाहपुर फायर स्टेशन को अलर्ट किया गया इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने के लिए। सेम टाइम हमारे 19 फायर स्टेशन हैं उनको भी अलर्ट किया गया बिकॉज दिस इज अ डिजास्टर और डिजास्टर में हमें इमरजेंसी व्हीकल्स, वाटर बाउजर्स, गजराज, इमरजेंसी टेंडर, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, लेडर, कटर्स सभी को चाहिए थे। तो इससे को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 100 के ऊपर फायर व्हीकल्स रिस्पॉन्ड किए, जिससे हम कंटिन्यूस फायर फाइटिंग कर पाए, वाटर कूलिंग कर पाए। हमारे व्हीकल्स पहुंचने के बाद स्मोक, डेंस स्मोक था, हीट बहुत ज़्यादा थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे कर्मचारियों ने SABA सेट पहना, हाइट थी तो वहाँ लेडर यूज़ किया और एक्सेस किया ऊपर के फ्लोर्स को, जहाँ पे लाइव पर्सन्स अवेलेबल थे उन्हें रेस्क्यू किया गया। इंटायर ऑपरेशन में तकरीबन 31 पर्सन्स को सेव किया गया। रेस्क्यू करने के बाद फिर इंजर्ड पर्सन को रिकवर करने का काम स्टार्ट हुआ। हमारी टीमें अलग अलग डायरेक्शन से फायर फाइटिंग कर रही थी, कूलिंग कर रही थी और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। पूरा ऑपरेशन में तकरीबन 650 फायर पर्सनल अवेलेबल थे जिन्होंने इस पूरे काम को बड़ी सोच समझदारी से और योजनाबद्ध तरीके से कंप्लीट किया। हमें जो सपोर्ट मिला अहमदाबाद फायर डिपार्टमेंट को, जो नियरेस्ट कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, गिफ्ट सिटी हैं,
और साथ में हमें सपोर्ट मिला पुलिस महकम से, NDRF से, SDRF, CISF, इंडियन आर्मी और NGO से। इस पूरे ऑपरेशन में फायर फाइटिंग, कूलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू, इक्विपमेंट यूज़ में किसी भी पर्सन को इंजरी नहीं हुई है और पूरा ऑपरेशन 4 घंटे में समाप्त हुआ। इन 4 घंटे के दौरान जो ऑपरेशन हुआ सभी एजेंसी के द्वारा और सभी एजेंसियों के साथ मिलके बहुत अच्छे तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ। इस पूरे ऑपरेशन में 90 से ज़्यादा एम्बुलेंस इन्वॉल्व हुई जो कंटिन्यूस प्रोवाइड कर रहे थे इंजर्ड पर्सन को साइट से हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए। तो एक ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ था, तो शिफ्टिंग बहुत स्मूथ हो गई। इस पूरे ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा व्हीकल्स, फायर टेंडर्स यूज़ हुए कि जो कंटिन्यूस फायर फाइटिंग, कूलिंग और इमरजेंसी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे थे। इस दौरान हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी साइट पे अवेलेबल था। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के 5 दिन बाद अब तक डीएनए मिलान के जरिए 135 मृतकों की पहचान कर ली गई है और 101 लोगों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि इस हादसे में 270 लोगों की जान चली गई। अधिकारी मृतकों की पहचान करने के लिए डीएनए जांच कर रहे हैं क्योंकि 12 जून को हुई विमान दुर्घटना में कई लोग इस कदर झुलस गए थे कि उनके शवों की शिनाख्त नहीं की जा सकती। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने संवाददाताओं से कहा, मंगलवार सुबह तक 135 लोगों के डीएनए नमूनों का मिलान कर लिया गया है और 101 लोगों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इन 101 मृतकों में 5 लोग विमान में सवार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये 101 लोग गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और दीव के विभिन्न हिस्सों के रहने वाले थे। जोशी ने उम्मीद जताई कि सभी मृतकों के डीएनए मिलान की प्रक्रिया मंगलवार शाम या बुधवार सुबह तक पूरी हो जाएगी। अहमदाबाद विमान हादसा सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं था, ये कई परिवारों की जिंदगी का अंत बन गया। अब सवाल यह है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन? जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन देश को इंतजार है जवाबों का, न्याय का और भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव का, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हमारे अपने थे। लेकिन सवाल अभी भी वही का वही है, आखिरकार अहमदाबाद विमान हादसे का जिम्मेदार कौन देगा जवाब? फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।